ज़िंदगी में बहुत सारे मोड़ आएंगे, पर किसी भी मोड़ पर डरना नहीं और ये नो काम कभी नहीं करना। नो पैसे के काम मत करना। नंबर 1, अपना कार्य किसी पे मत कराना। नंबर 2, नौकर के नीचे कभी नौकरी मत करना। नंबर 4, अपनी पत्नी को ज़्यादा दिन तक उसके गांव में नहीं छोड़ना। नेक्स्ट, किसी दूसरे को दिया धन अपने काम नहीं आता, मतलब आपके काम आने वाला नहीं। अगर आपने किसी को धन दे रखा तो वो सही समय पर आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी ने धन ले रखा है आपका तो वो वापस सही समय पर नहीं लौटाता तो वो भी उसके काम आने वाला नहीं है। मैं इसको आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा और समझे मेरी बात है पूरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक राजा होता है, उसकी रानी काफ़ी दिन से गांव में रहती है, अपने गांव में। राजा नौकर से बोलता है कि जाओ और मेरी रानी का हालचाल पता करके आओ। तो नौकर जाता है, जाते जाते उस दूसरे राज्य में जाते जाते लेट हो जाता है और एक भटियारन के पास रुक जाता है रात को। तो रात को कोई काम नहीं रहता, नौकर घूमते हुए देखता कि रानी के महल पे कोई जा रहा है चोरी के रास्ते से। देखता तो कि रानी का तो इस राज्य के इस नौकर से इसका अफेयर चल रहा है। तो रानी की नज़र उस नौकर से मिल जाती है जो कि उसके राजा का नौकर होता है। वो उस नौकर से बोलती है कि आज तो हम फंस गए और इसने हमको देख लिया है। नौकर बोलता कोई नहीं है बड़ी बात, इसको हम बहुत सारा धन दे देंगे और ये कुछ नहीं बताएगा। रानी उसको बुलाती है, उसको बहुत सारा धन देती है। बोला राजा जी को कुछ नहीं बताना। बोला ठीक है मैं नहीं बताऊँगा। वो आता वापस आने के बाद बोलता राजा से कि बहुत अच्छा वहाँ तो चल रहा है, रानी बहुत खुश है और बहुत अच्छा चल रहा है। बोला अच्छा। कुछ समय बीत जाता है तो राजा सोचता, बोला स्वयं मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या चल रहा है। तो राजा जाता है, जाने के बाद जाते जाते रास्ते में आधा धन एक पेड़ के नीचे दबा देता है और आधा धन ले जाकर भटियारन को देता है कि अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो इस धन को मुझे दे देना। बोला ठीक है मैं आपको ये धन दे दूँगी। तो वो जाने के बाद कुछ दिन हो जाते हैं, भटियारन के पास रहता है। तो बोला यार कुछ कार्य करते हैं और कहीं नौकरी लगा लेते हैं। तो वो राजा के दरबार में जाता भेष बदल के और बोलता कि मुझे राजा साहब एक नौकरी की ज़रूरत है। तो जिस नौकर का फेर रानी से चल रहा था वो नौकर बोलता कि मुझे एक नौकर की ज़रूरत है और आप मुझे एक ये नौकर दे दीजिए। तो बोलता ठीक है आप ये नौकर ले लो। और तो वो राजा के नौकर के नीचे नौकरी करने लगता है राजा। तो जो राजा से वो झाड़ सुन के आता है वो उस राजा पे झाड़ उतार देता है, तेरा काम ठीक नहीं ये वगैरह वगैरह बोलता रहता है। तो राजा देखता है कि ये रात को 9-10 बजे कहीं जाता है। तो वो उसके पीछे पीछे जाता है। एक दिन देखता है तो वो तो रानी के पास जाता है। तो रानी उस नौकर को देख लेती है और बोलती है कि ये तो भैया आज हम फंस गए और तो इसने हमको देख लिया, ये बता देगा और हम फंस जाएंगे। तो बोलता नौकर बोला कोई बड़ी बात नहीं, इसको कल हम फांसी लगवा देंगे। नौकर राजा के पास जाता है और उल्टा सीधा उस पर आरोप लगा कर उसको फांसी की सज़ा दिलवा देता है। तो जब जल्लाद उसको लेकर जा रहे होते हैं तो वो जल्लादों से बोलता है कि भाई मैं आपको इतना धन दे देता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मुझे छोड़ दो। तो वो बोलता ठीक है आपको हम छोड़ देंगे पर एक शर्त है कि आप कभी हमारे राज्य में वापस नहीं आओगे। बोला ठीक है हम कभी नहीं आएंगे, आप मुझे छोड़ दो। बोला ठीक हम छोड़ देंगे आपको। वो राजा भटियारन के पास जाता है, बोला ऐसे बात है मेरी फांसी लगने वाली है और मेरा धन वापस दे दें, मैं बच जाऊंगा। भटियारन बोलती है बोला अब तो ये तो मरने वाला है, ये तो बचेगा नहीं, इसको धन किस लिए देना। वो मना कर देती है कि मेरे पास तेरा कोई भी पैसा नहीं है। राजा वापस आता है जल्लादों के पास, बोलता है यार इसने तो मना कर दिया, ठीक है मैं आप मुझे इस पेड़ के नीचे ले चलो, मैं आपको धन दे दूँगा। वो जाते हैं उस पेड़ के नीचे और धन निकाल कर राजा दे देता और जल्लाद मान जाते हैं, जल्लाद वापस चले जाते हैं। राजा अपने राज्य में आ जाता है। राज्य में आने के बाद दोबारा से राजा बन जाता है और अपना राज्य करना शुरू करता है। तो वो बोलता है अपने नौकर को कि जाइए आप और मेरी रानी फलां नौकर और फलां भटियारन को लेके आइए। बोला ठीक है। वो जाते हैं उधर, बोलते हैं कि राजा साहब ने भेजा है, रानी को बुलाया है। उस नौकर को बुलाया जिसके साथ रानी का अफेयर चल रहा था। तो जैसे नौकर को पता चलता है कि मुझे जाना है रानी के साथ तो वो तो खुश हो जाता है, बोला यार मज़े आ गए। और भटियारन को बुलाया है तो वो तीनों आ जाते हैं। तो राजा अपना राज दरबार लगाता है
और उनको बोलता देखो इन्होंने ये काम मेरे साथ किया है। और जिस नौकर को भेजा था कि भाई तू मेरी रानी का हालचाल पता करके आओ, उसको बोलता है कि ये देखो श्रीमान जी, इनको सब पता था और मुझे झूठ बोला, और चारों को फांसी लगवा देता है। तो इसलिए कभी भी अपना कार्य दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। अपनी पत्नी को ज़्यादा दिन तक उसके गांव में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने किसी को धन दे रखा है तो वो आपके काम आने वाला नहीं है। अगर जिस व्यक्ति ने धन ले रखा है वो उसके भी काम आने वाला नहीं है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर करना। आपका भाई बोलता है कि आप एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।